हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। ABBMU एंड KGMU BSc नर्सिंग सीनियर 2023-2024 के लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग आपकी प्रोसेस चल रही है। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। शाम तक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। सभी बच्चों को पता चल जाएगा किसको यहाँ पर कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। आज का जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो वो आपका एडमिशन प्रोसेस के ऊपर है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या रहेंगे उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम मेरा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए काउंसलिंग शेड्यूल में आपका जो डेट मेंशन है वो आपको मंडे का यानी कि आज अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आज आ जाएगा। शाम तक भी आ सकता है या फिर 12 बजे के बाद भी आप देख सकते हो। तो डायरेक्टली आप ABBMU की ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा जब भी आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। जिसको सीट कंफर्म करनी है उसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी देखें। डिक्लाइन कर रहे हैं तो वो भी देखें, ठीक है। अच्छी तरीके से वीडियो को समझिएगा। तो यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस रहेगी वो आपकी 18 से लेकर के 24 तक रहने वाली है। शाम के 5 बजे तक एक्सेप्ट करेंगे तो अपना एडमिशन को कंप्लीट करा लेंगे। तो आगे की प्रोसेस क्या होगी चलिए पहले वो भी समझ लेते हैं। सो ये पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 2 की काउंसलिंग में तो आपको 2 तरीके के यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपका ऑप्शन एक्सेप्ट करने का होगा और डिक्लाइन करने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट वो करेंगे जो अपनी सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, मीन्स उनको एडमिशन लेना है, वो श्योर है। और डिक्लाइन वो लोग करेंगे जिनको सीट नहीं चाहिए, तो वो डिक्लाइन कर सकते हैं अपनी सीट को। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं। जो आपने सीट आपको मिल गई है उसको सीट कंफर्म करने के लिए आपको सीट कंफर्मेशन फ़ी आपको सबमिट करना होगा, जो कि आपके 40,000 पे करने होंगे आपको। या तो आप ऑनलाइन मोड से करा दीजिए या फिर चालान ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, आपको जो पैसा सबमिट कराना है 40,000 रुपये, वो ABBMU के लिए यानी उसके हित में आपको कराना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी डिपॉजिट 40,000 इन R1 एंड हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन पार्टिसिपेट राउंड 2 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट। मीन्स यहाँ पर आपने अपग्रेड अगर करवाया है, अपग्रेड करने का मतलब क्या है, सिंपल आपने R1 में पार्टिसिपेट किया था, सीट मिली, सीट कंफर्म किया, उसके बाद आपने 40,000 पे किया था, ठीक है। एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट की तो 40,000 पे हो गया है। तो यहाँ पर R2 की यानी R1 में जब पेमेंट हो चुका है तो यहाँ पर आपको R2 में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा 40,000, ठीक है। जो सीट कंफर्मेशन है, अगर आपको सीट अपग्रेड में यहाँ पर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मिल जाती है तब, ये टर्म एंड कंडीशन है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो पॉइंट 1 को देख लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 सिंपली आपसे कहना चाहता है कि कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट जिसने R1 में, ठीक है, अलॉट हुई थी सीट, उसके बाद यहाँ पर उसने अपग्रेड करवाया, अपग्रेड करवाने के बाद आपको यहाँ पर R2 में कोई सीट मिल गई, उसको आपने कंफर्म कर लिया, तो जो आपकी सीट थी R1 में यानी राउंड 1 काउंसलिंग में आपको मिली थी, तो वो ऑटोमेटिक आपकी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तब होगी जब आपको राउंड 2 की काउंसलिंग में सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। आपको न्यू सीट अलॉट होगी तभी आपकी जो पुरानी R1 की सीट है उसको कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद आपको जब भी यहाँ पर R2 की काउंसलिंग में मिल गई है सीट, तो उस पर ही आपको अब एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को आपको कंप्लीट करा लेना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने करवा लीजिएगा, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो आपके कॉलेज के थ्रू होते हैं, वहाँ पर आपको जाकर के कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, इफ़ कैंडिडेट सीट नॉट बी अपग्रेड, अगर अपग्रेड नहीं हुई है तो जो R1 की सीट है वो आपकी वही रहेगी, वो सीट आपको आपसे नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। आप वो सीट आपकी कंफर्म है, एक तरीके से वो रिज़र्व थी आपके पास में। अपग्रेड तो ऑप्शन होता है कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अगर कंफर्म मिल गई है सीट तो ठीक है, नहीं मिली तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको राउंड 1 में जो सीट मिली है, अपग्रेड करवाया था, तो वही सीट आपके पास रहेगी जिस पर आप एडमिशन ले चुके हैं, वही आपका चलने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं,
आफ्टर depositing seat confirmation fee, candidate is required to report in person to allocated college for admission process and date। देखिए जो आपको डेट दी गई है, मैंने अभी ऊपर बता दिया था कि आपको डेट दी गई है पर्टिकुलर, उस डेट के अंडर में रह करके अपने एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराना होता है। तो उसको प्रोसेस आप कंप्लीट करवा लीजिएगा, जिसमें कि आपके एडमिशन और एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी ऑफ 2000 रुपये लगेंगे, जो कि आपके कॉलेज में ही जब सबमिट होंगे। वो एक तरीके से आपका यहाँ पर मान लीजिए जब एडमिशन होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पर आपसे वो लिए जाते हैं। यहाँ पर द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट फोटो ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल रखिएगा। ठीक है, सारे के सारे सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी हो आप वहाँ पर लेकर के अलॉटेड कॉलेज में पहुँच जाएंगे, तब आगे जा कर के प्रोसेस को अपना कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर आपको बता दिया जाए वहाँ जाइएगा, वेरीफाइड कराइए। वेरीफाइड कराने के बाद में अपना अलॉटमेंट लेटर ज़रूर लेकर के जाएँ। अलॉटमेंट लेटर के आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, प्रिंट आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको वहाँ पर मांगा जाता है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस में कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई, कहाँ पर, कौन से कॉलेज में, तो वो एक तरीके का प्रूफ होता है। अब यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही है, तो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। पहले तो नोट देखते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर 1 कंप्लीशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस एट द कॉलेज। देखिए वहाँ पर आपको एक ले लिए जाएंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। और जब आपका ये बीएससी नर्सिंग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मींस आपने ये पूरे इयर्स को कंप्लीट कर लिया, आपकी जो कोर्स है वो समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के लिए देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्ट 1 सेट फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट दैट बी रिक्वायर्ड डिपॉजिट अलॉटेड सीट। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर ले जाइएगा। 5 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ्स विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। डिपॉजिट फ़ी रिसिप्ट जो आपने 40,000 रुपये की मतलब सबमिट किया था ना, सीट कन्फर्मेशन, जो अपग्रेड वालों को नहीं ले जाना है क्योंकि वहाँ पर 40,000 पे नहीं होंगे, उनको तो सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। एक तरीके से बात ये मान सकते हो कि एक तरीके से R1 से सीट R2 में ट्रांसफ़र होगा, मींस कॉलेज 1 से कॉलेज 2 में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो यहाँ पर जो न्यू एडमिशन्स होंगे, मींस जो सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए थे, उसके लिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 5 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। आपने जो 40,000 रुपये पे किए थे उसके डिपॉजिट की रिसिप्ट होनी चाहिए, और आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप लेकर के जाइएगा। आधार कार्ड तो ज़रूर ले जाएं। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन सीट अपलोड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। आपने वेरिफिकेशन सीट अपलोड की होगी तो उसको भी यहाँ ले जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर वेरिफिकेशन सीट हो गई। उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट हो गए, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ मार्क, आपने 12th में और 10th में कितने यहाँ पर आपने मार्क्स पाए हैं, तो उस सब का यहाँ पर आपको प्रूफ लेकर के जाना होगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। 10th पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का होना चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एडमिशन के टाइम पे इसको अच्छी तरीके से रीड करें, सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। समय कम दिया जाता है एडमिशन की प्रोसेस को, काफ़ी दूर बच्चों को एडमिशन लेने जाना होता है, तो उसी हिसाब से आप रेडी रहिए। ठीक है, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी, तहसीलदार से बनवा लीजिए, उत्तर प्रदेश से बना होना चाहिए। उसके बाद में OBC EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय अथॉरिटी, इशू यहाँ पर 1 अप्रैल के बाद होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर आफ्टर लिखा है, इस पर ध्यान दीजिए। 1 अप्रैल के बाद बना होना चाहिए 2023 से। ठीक है, शुड बी मेंशन इन द लिस्ट OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर ऑफ द उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मेंशन भी हो, सब चीज़ वहाँ पर होना चाहिए। अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस
सीट अलॉट हुई, एक्सेप्ट कर लिया। इफ़ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन एट द अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट, ठीक है, तो काउंसलिंग की जो सिक्योरिटी फ़ी होगी 5,000 रुपये, वो यहाँ पर आपको वापस नहीं की जाएगी। कहने का सिंपली मतलब है, आपने R2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिली, बट आपने उसको एक्सेप्ट यानी कि ऑप्शन अपना 1 आपने चूज़ नहीं किया, उसके बाद आपने कोई प्रोसेस ही नहीं किया, तो यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आपकी वापस नहीं होगी, उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है आपकी, इसको अच्छी तरीके से प्रोसेस को देख लीजिएगा, क्या क्या यहाँ पर मैंने बताया है वो भी समझ लीजिए, और डॉक्यूमेंट्स अपना देख लीजिए अच्छी तरीके से। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, शाम तक आ जाएगा, आज की डेट मेंशन है, तो अपना लॉगिन करते रहें, लॉगिन करके बार बार चेक करते रहिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करके रखें। कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जल्दी से आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। सभी लोग ध्यान रखिए, अपना सीटमेंट अलॉटमेंट लेटर लीजिए, उसके बाद अपना एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। एडमिशन प्रोसेस आपकी 18 से 24 तक रहेगी। ठीक है, बहुत समय कम है तो जल्दी कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।